हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुडविल एसएनजी। आज हम अपने थ्योरी ऑफ डिमांड का सेकंड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। इस सेकंड क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बोलो या डिमांड फंक्शन बोलो, क्या होता है। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे डेफिनेशन ऑफ डिमांड। उसमें हम लोग देखे थे कि एक मतलब डिमांड क्या होता है। अब आज हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि अब जब हम लोग डिमांड कर किसी प्रोडक्ट का डिमांड करेंगे तो कौन कौन सा फैक्टर हमें इन्फ्लुएंस करता है या फिर अफेक्ट करता है वो डिमांड क्रिएट करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर मैं एक पेन परचेस करने जा रहा हूँ या कार परचेस करने जा रहा हूँ तो कौन कौन सा फैक्टर मेरा वो कार में परचेस करूँगा या ना करूँगा इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे बहुत सारे नाम है, उसको एक एक करके समझेंगे। तो पहला डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है हम लोग का ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखो, ऑन प्राइस पहले नाम पढ़ लेते हैं। ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, फिर हम लोग का है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, फिर हम लोग का इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फिर हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। चलो एक एक करके पढ़ते आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। पहला डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है? ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखो, जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदने हम लोग परचेस करने जाएंगे तो उसका प्राइस ही सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट करता है हमें। ठीक है, नहीं तो कोई भी जेगुआर कार खरीद सकता है, BMW कार खरीद सकता है ना, लेकिन क्यों नहीं खरीद पाते हैं हम? मतलब कि कोई भी, कुछ लोग खरीद पाते हैं क्योंकि वो अफोर्ड कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं खरीद पाते क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, प्राइस, क्योंकि उसका प्राइस बहुत है। तो देखो, अगर कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल ये हम लोग लेते हैं प्राइस। कोई प्रोडक्ट है, सोचो एक्स। ठीक है, तो उसका डिमांड क्या होगा? डिमांड ऑफ एक्स का बात करते हैं। ठीक है, देखो अगर हम लोग मार्केट, जैसे कि पोटैटो का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मार्केट में हम लोग जा या फिर किसी भी चीज़ का, जैसे कि कपड़ों का एग्जांपल ले लेते हैं। कपड़ों का प्राइस अगर इंक्रीज हो गया तो नॉर्मली अगर हम लोग एक साल में दो कपड़े खरीद रहे हैं या तीन कपड़े खरीद रहे हैं, अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, डबल हो गया सोचो, तो क्या हम लोग सेम सेम दो कपड़े या तीन कपड़े खरीदेंगे? क्या नहीं ना। हम लोग क्या करेंगे? डिमांड उसका डिक्रीज कर देंगे। जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होता है ऑब्वियसली। आइसक्रीम का दाम हो गया, किसी का भी कोई भी प्रोडक्ट का एग्जांपल ले लो। ठीक है, आइसक्रीम हो गया, कोई पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया। ठीक है, आपको पॉकेट मनी मिल रहा है 100 रुपया या 200 रुपया पॉकेट मनी जिनका मिल रहा है। ठीक है, तो आप उसमें कितने पिज्ज़ा खा सकते हो? एक बर्गर आ रहा है सोचो 50 रुपये का, तो आप दो बर्गर खा सकते हो। लेकिन अभी वो वही दाम अगर एक बर्गर का 100 रुपया हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया। प्राइस इंक्रीज हो गया तो डिमांड क्या होगा? ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। आप दो बर्गर की जगह में सिर्फ एक ही बर्गर अफोर्ड कर पाओगे तो एक ही बर्गर खरीदोगे। अब वही अगर प्राइस अगर डिक्रीज हो गया, फिर से अभी 25 रुपीज़ हो गया, पहले 50 रुपीज़ था। ठीक है ना, चलो यहाँ पे बना लेते हैं। जब प्राइस हम लोग का 50 रुपया था बर्गर का, तो हम लोग 100 रुपया हम लोग का पॉकेट मनी था, तो हम लोग कितना डिमांड करेंगे? 2 यूनिट डिमांड करते थे। ठीक है, दो बर्गर डिमांड करते थे। लेकिन जब 100 रुपीज़ हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया, तो ऑटोमेटिकली डिमांड कितना होगा? 100 रुपीज़ है तो सिर्फ एक ही, हमारे पास पॉकेट मनी भी 100 रुपीज़ ही है, तो उसमें सिर्फ एक ही डिमांड कर पाएंगे। अगर 25 हो गया तो चार डिमांड कर पाएंगे, है ना। तो वैसे ही जब प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो हम लोग का डिमांड क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। देखो, ठीक है ना, जब प्राइस 50 रुपया था तो डिमांड कितना था? 2, डिमांड 2 था। प्राइस 25 हो गया, देखो डिक्रीज हो गया, तो डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हुआ। प्राइस डिक्रीज हुआ, डिमांड इंक्रीज हुआ। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है? देखो, प्राइस इंक्रीज हो गया तो डिमांड क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे देखो, लेफ्ट हैंड में हम क्या लिखे हैं? लेफ्ट हैंड इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड लेफ्ट साइड डिक्रीज हो रहा है। राइट साइड इंक्रीज हो रहा है, डिमांड सॉरी प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो देखो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, एक इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ तो वही ये डिक्रीज हुआ, डिमांड डिक्रीज हुआ। प्राइस डिक्रीज हुआ तो डिमांड इंक्रीज हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन या फिर इन्वर्स रिलेशन बोलते हैं। नेगेटिव रिलेशन या फिर इन्वर्स रिलेशन। तो क्वेश्चन आता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है? तो हम लोग बोलेंगे प्राइस एंड डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होता है। ठीक है, तो पहला डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हम लोग पढ़े। चलो एक एक करके लिखते हैं। यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड।
तो पहला डिटर्मिनेंट हम लोग का आया प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइज, ठीक है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसमें हम लोग पढ़े कि प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या होता है, डिक्रीज होता है, और प्राइस अगर डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है, नेगेटिव रिलेशन है। नेक्स्ट है हम लोग का प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे सबसे आखिरी में, ठीक है, पहले बाकी सब देख लेते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर का इनकम पे भी, इनकम किसी कंज्यूमर, कोई कंज्यूमर कितना डिमांड करेगा ये इसको इनकम पे भी डिपेंड करता है ना। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये मैं ऐसे रफली लिख रहा हूँ शॉर्ट, आप इसे जो बुक में दिया हुआ है उसी हिसाब से लिखना, ठीक है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देखो इनकम को हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर इनकम हमारा, अभी सोचो हम लोग फॉर एग्जांपल अभी जॉब कर रहे हैं, चलो 100 रुपया इनकम कर रहे हैं, हम लोग का पॉकेट मनी 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो इनकम है, तो सेम बात है कि अगर एक, तो हम लोग कितना डिमांड करेंगे, देखो 100 रुपया इनकम था, 50 रुपये का बर्गर मिल रहा है, तो दो इनकम, दो बर्गर ही हम लोग डिमांड कर सकते हैं ना। 100 रुपये का इनकम है तो डिमांड कितना कर सकते हैं, दो बर्गर, सॉरी एक बर्गर, सॉरी 50 रुपये का है तो दो बर्गर, हाँ दो बर्गर। अगर इनकम इंक्रीज हो गया, 200 हो गया, तो आराम से 4 बर्गर डिमांड कर सकते हैं, है ना। अगर इनकम डिक्रीज हो गया, 50 हो गया, तो सिर्फ एक ही बर्गर डिमांड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे प्राइज, मतलब इनकम इंक्रीज हुआ तो डिमांड भी देखो इंक्रीज हो गया, 2 से 4 हो गया, है ना। इनकम 100 से 200 हुआ तो डिमांड 2 से 4 हो गया। इनकम 100 से 50 हो गया, मतलब कि डिक्रीज हुआ, तो डिमांड क्या हो गया हम लोग का, डिमांड हम लोग का, डिमांड भी डिक्रीज हो गया, 2 से 1 हो गया। समझ में आया। तो यहाँ पे कैसा चार्ट बनेगा, इसको मिटा देते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर इसको बनाएंगे तो इनकम जब इंक्रीज हो रहा था तो डिमांड इंक्रीज हो रहा था। पहले 100 रुपया पॉकेट मनी मिलता था तो हम लोग सिर्फ 2 ही बर्गर डिमांड करते थे, 200 रुपया मिलने लगा तो 4 बर्गर डिमांड कर रहे हैं, है ना। अब वही अगर इनकम डिक्रीज हो गया, 50 रुपया ही सिर्फ मिल रहा है पॉकेट मनी, किसी दिन 50 रुपया ही सिर्फ मिला घर से, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक ही बर्गर खा सकते हैं, तो एक ही बर्गर डिमांड करेंगे। तो देखो ये जब इंक्रीज हो रहा है हमारा, ये जब इंक्रीज हो रहा है, मतलब इनकम जब इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी हम लोग का इंक्रीज हो रहा है, इनकम जब डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसा जब होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन। ये पॉजिटिव रिलेशन है ये दोनों के बीच में, किसके किसके बीच में, इनकम और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन चल रहा है हम लोग का, पॉजिटिव रिलेशन चल रहा है, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस। क्या दिया है हम लोग का, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। देखो हमारा जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो भी हमारे बहुत चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। टेस्ट हमारा हम लोग किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कैसा हमारा घर में, क्या बोलते हैं, कैसा, या फिर हमारे संगति, मतलब कि हमारे दोस्त कैसे हैं, हमारे फैमिली में कैसे रहते हैं लोग, ठीक है, गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, कंट्री के किस पार्ट में रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे कपड़ों का ही बात कर लेते हैं, ठीक है, तो या फिर खाने पीने का बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ज़्यादा इडली या बोरा हम लोग का साउथ में ज़्यादा सेल होता है, और समोसा एट्सेट्रा हम लोग का नॉर्थ में ज़्यादा सेल होता है ना। तो वैसे ही टेस्ट एंड प्रेफरेंस। और हम लोग अगर किसी वैसे होटल में जाएं और हम लोग के पास बहुत सारा वैरायटी होगा, समोसा होगा, आलू चॉप होगा, बोरा होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो कुछ लोग समोसा प्रेफर करेंगे, कुछ आलू चॉप प्रेफर करेंगे, है ना, कोई दही बड़ा प्रेफर करेगा। तो वही है कि सपोज हम लोग समोसा बेच रहे हैं और 100 लोग आए, तो अगर समोसा खाने वाले लोग ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो हम लोग का डिमांड ज़्यादा होगा। अगर समोसा के फेवर में ज़्यादा टेस्ट एंड लोगों का ज़्यादा प्रेफरेंस है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ज़्यादा है, तो समोसा का डिमांड इंक्रीज होगा। अब लोग समोसा खाते खाते बोर हो गए, किसी दिन वो लोग बोरा खाने का ट्राई करेंगे या आलू चॉप खाने का ट्राई करेंगे। तो हम लोग तो समोसा बेच रहे हैं ना, तो हम लोग का जो फेवर, अगर समोसा के फेवर में उनका डिमांड, ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस अपोजिट हो गया, नेगेटिव नेगेटिव फेवर में चला गया, तो वो क्या होगा,
डिमांड डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस में भी वही पॉजिटिव रिलेशन हो रहा है। टेस्ट टेस्ट लिख दे रहा है, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस आप लिखना। तो देखो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर फेवर में है, मतलब इंक्रीज हुआ, तो हम लोग का डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस अनफेवरेबल हो गया, अनफेवरेबल मतलब कि डिक्रीज हो रहा है, हमारा जो प्रोडक्ट है उसका उसके प्रति लोगों का प्रेफरेंस डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा डिमांड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे कि फैशनेबल गुड्स में ऐसा बहुत होता है, ठीक है। जैसे कि जीन्स का एग्जांपल ले लेते हैं। आज से कुछ समय पहले तक, कुछ साल पहले तक हम लोग का क्या होता था, बहुत ये नैरो जीन्स पहनते थे। आज नैरो जीन्स का नहीं है ज़माना, ठीक है। मतलब नैरो जीन्स चल रहा है बट उतना नहीं चल रहा, अभी नैरो जीन्स ज़्यादा नहीं चलता, ठीक है। रिप जीन्स का भी था, बहुत पहले कार्गो जीन्स चलता था, अभी वही फिर से कार्गो कार्गो पहनने लगे हैं सब, ठीक है। ढीला ढाला पहनते हैं, पहले बहुत टाइट फिटिंग पहनते थे, अभी ढीला ढाला पहन रहे हैं, ठीक है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस लोगों का चेंज होता जा रहा है, ठीक है। इससे ही तो जो लोग ये जीन्स, किसी के दुकान में अगर नैरो जीन्स पड़ा होगा तो उसका डिमांड डिक्रीज हो गया होगा ना, क्योंकि अभी सबका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया है, सब ओवर साइज पहन रहे हैं, है ना। तो ये एक एग्जांपल है, हम ये एक डिटर्मिनेंट से हम लोग का डिमांड इन्फ्लुएंस करने का। नेक्स्ट हम लोग का एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइस चेंज, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज ऑफ द कमोडिटी। अच्छा देखो, हम लोग ऐसे पढ़े, हमारा एक्सपेक्टेशन है, ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देखो मतलब कि हम लोग को लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाला है। जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं, सोचो डेली मतलब हफ्ते में एक बार मार्केट जाते हैं और हफ्ते भर का सामान खरीद के ले आते हैं, आलू प्याज एट्सेट्रा सब्जी सब लेके आ जाते हैं। और किसी दिन गए हम लोग और हम लोग को वो दुकानदार बोला कि आलू का दाम बढ़ने वाला है, या फिर प्याज का दाम बढ़ने वाला है ना, पोटैटो का रेट इंक्रीज होने वाला है, या फिर ये अनियन का रेट इंक्रीज होने वाला है। तो जब हम लोग को लगेगा कि फ्यूचर में इंक्रीज होने वाला है, तो हम लोग डिमांड क्या करेंगे, उसका और कर देंगे ना। मतलब सोचो आज 30 रुपीज़ के जी मिल रहा है हम लोग का पोटैटो, दुकानदार बोला कि ले लो, नहीं तो कल नेक्स्ट वीक से 40 रुपीज़ पर के जी सेल होने लगेगा। तो हम लोग को लगा, हम लोग क्या करेंगे, 30, यूजुअली अगर 5 के जी ले रहे हैं तो 6 के जी 7 के जी एक्स्ट्रा लेने का ट्राई करेंगे ना, है ना, किसी दिन। तो वैसे ही अगर लग रहा है फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन, ऐसे नॉर्मली हम लोग एक हफ्ते में 55 के जी आलू खाते हैं, सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक हफ्ते में 5 के जी आलू खाते हैं, पोटैटो खाते हैं 5 के जी। तो किसी किसी हफ्ते गए और वो लोग बोले कि नहीं, हम लोग का रेट इंक्रीज होने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 के जी की जगह 6 के जी खरीदेंगे, 7 के जी खरीद के ले आएंगे, है ना। और अगर लगा कि नहीं, रेट डिक्रीज होने वाला है, 30 रुपीज़ पर के जी की जगह में अभी 20 रुपीज़ पर के जी होने वाला है, तो उस हफ्ते हम लोग क्या 5 के जी खरीदेंगे, नहीं। 5 के जी की जगह 4, 3 या फिर 1 के जी भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। 1 किलो ले लेते हैं, फिर जब रेट कम हो जाएगा तो फिर जाके और खरीदेंगे। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होता है ये, ठीक है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में क्या होता है, अगर हमको लग रहा है कि फ्यूचर में आगे जाके प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तो अभी हम क्या करेंगे, और ख़रीद लेंगे, है ना, क्योंकि अभी सस्ता मिल रहा है, फ्यूचर में तो महंगा हो जाएगा, इसलिए अभी ख़रीद लेंगे। और अगर लग रहा है कि नहीं, फ्यूचर जाके प्राइस डिक्रीज होने वाला है, तो अभी तो महंगा मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी डिमांड कम करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल बताएं, यूजुअली हम लोग 5 के जी पोटैटो खरीद के परचेज़ करते हैं एक वीक के लिए, जिसका रेट है 30 रुपीज़, है ना। अगर हमको लग रहा है कि रेट इंक्रीज होने वाला है, तो 5 की जगह हम 6 के जी खरीद लेंगे। अगर मेरे को लग रहा है कि रेट डिक्रीज होने वाला है, तो 5 की जगह कम खरीदेंगे, मतलब 3 के जी 2 के जी ऐसे परचेस करेंगे, समझ में आया ना। नेक्स्ट हम लोग का क्या है एक्सपेक्टेशन, देखो मतलब कि नेक्स्ट हम लोग का क्या है, साइज साइज ऑफ साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। देखो, साइज एंड कंपोजिशन भी मैटर करता है, मतलब पॉपुलेशन का, ठीक है। मतलब देखो, जैसे आपका एक कोई दुकान है, सोचो जैसे कि अभी वेजिटेबल दुकान ही, वेजिटेबल शॉप ही पकड़ लेते हैं, हम लोग आलू बेचते हैं, पोटैटो 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 बेचते हैं, ठीक है। तो अभी जिस गांव में हम लोग या जिस शहर में हम लोग पोटैटो बेचते हैं, सब फॉर एग्जांपल वहाँ पे सिर्फ 100 लोग रहते हैं, 100, वहाँ का पॉपुलेशन कितने हैं, 100 है, ठीक है। तो अब पोटैटो का डिमांड क्या होगा, पॉपुलेशन, ये पी फॉर पॉपुलेशन, ठीक है।
पॉपुलेशन, अरे ये पी नहीं है रे, मतलब ये एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पे टी ठीक सही है, यहाँ पी फॉर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन लिख देते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगा, देखो 100 में से हर दिन हम लोग के सोचो कि 40 लोग आ जाते थे हमारे दुकान में ख़रीदने के लिए, ठीक है। तो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, 100 से 100 लोग रहते थे ना, 100 पीपल रहते थे, अभी वो 1000 हो गए, तो क्या 40 लोग आएंगे? अगर 40% आते थे, 100 से 40 आते थे, तो अब 1000 लोग हैं तो कितने आएंगे? 400 आने लगेंगे। पॉपुलेशन और इंक्रीज हो गया तो एक और जीरो, मतलब 40% अगर लेके चलेंगे तो हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो लोग ज़्यादा आएंगे, लोग ज़्यादा आएंगे तो डिमांड भी वो लोग ज़्यादा करेंगे, है कि नहीं, ज़्यादा डिमांड करेंगे। पॉपुलेशन सोचो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा तो क्या होगा? डिमांड भी डिक्रीज होने लगेगा, फिर डिक्रीज हो गया तो डिमांड और डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज हो जाएगा तो डिमांड भी और डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो जैसे से पॉपुलेशन डिक्रीज होता जाएगा, डिमांड भी हम लोग का डिक्रीज होता जाएगा। देखो यहाँ पे भी कैसा रिलेशन था, एक इंक्रीज हो रहा था, एक इंक्रीज हो रहा था तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा था, एक डिक्रीज हो रहा था तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा था। तो यहाँ पे भी कैसा रिलेशन है हमारा? पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम है, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे भी कैसा रिलेशन है हम लोग का? पॉजिटिव रिलेशन है। यहाँ पे भी कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अच्छा यहाँ पे कॉम्पोजिशन का ही बात हो रहा है कि पॉपुलेशन 100 लोग है, 100 लोग में से 100 जो पॉपुलेशन था उसमें से कितने लोग क्या है, मतलब कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ठीक है। पेन नहीं चल रहा, रुको। मेल कितने हैं हमारे और फीमेल कितने हैं हमारे, फिर मेल फीमेल में भी 2 पार्ट कर देंगे, यंग कितने हैं, ओल्ड कितने हैं, ठीक है। फीमेल में भी वैसे ही, यंग कितने हैं, ओल्ड कितने हैं, यंग कितने, ओल्ड कितने हैं, ठीक है। जैसे कि अगर फीमेल सोचो 50-50 है, चलो ठीक है, तो फीमेल पॉपुलेशन 50 है, सर फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है, चलो 60 है, और मेल पॉपुलेशन 40 है, ठीक है। तो इसका मतलब हम इस जिस शहर में फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे फीमेल प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, ठीक है। जैसे लिपस्टिक हो गया, कॉस्मेटिक सामान हो गया, लड़कियों का कपड़े हो गए, ठीक है, ये सब ज़्यादा सेल होगा। अगर मेल पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मेल के कपड़े ज़्यादा सेल होंगे। फिर यंग एंड ओल्ड में भी, ओल्ड ओल्ड अगर मेल है या फिर ओल्ड फीमेल है तो वो लोग ज़्यादा मॉडर्न कपड़े नहीं पहनेंगे, मतलब कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट नॉर्मली देखा गया है कि ओल्ड लोग ज़्यादा ट्रेडिशनल कपड़े में ही रहते हैं, है ना, और यंग लोग ज़्यादा मॉडर्न कपड़े में रहते हैं। तो ये इससे भी फ़र्क पड़ता है। अगर मैं सोचो कि हम लोग का एक गारमेंट शॉप है तो हम लोग देखेंगे कि पॉपुलेशन कैसे, लोग कितने, मतलब मेल ज़्यादा है या फीमेल ज़्यादा है, ठीक है। अगर फीमेल ज़्यादा है तो हम लोग अपनी दुकान में ज़्यादा फीमेल कपड़े रखेंगे। अगर मेल ज़्यादा है तो हम लोग अपने दुकान में मेल प्रोडक्ट ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि मेल प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का इनकम तो हो गया था, चलो ये पॉइंट काट देना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये पॉइंट नहीं लिखेंगे। तो ये समझ में आया, तो यही है। अच्छा यहाँ पे भी कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन था, पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा, अब हम लोग को सिर्फ रीडिंग करना है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अगर छूट गया होगा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिला तो वो भी समझ लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। तो पहले हम लोग का, अच्छा तो ये सबको हम लोग फंक्शन कैसे होता है, देखो ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का फंक्शन क्या होता है, इसको कैसे पढ़ते हैं, ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। डी एक्स मतलब कि डिमांड ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइज ऑफ एक्स, प्राइज ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन, पॉपुलेशन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये सब को प्लस करोगे तो हम लोग का क्या होता है? एक डिमांड क्रिएट होता है, ठीक है। हम लोग का डिमांड, कभी भी हम लोग कोई चीज़ परचेज करने जाएंगे, मतलब डिमांड करने जाएंगे, तो हम लोग क्या क्या देखेंगे? पहले देखेंगे कि मैं इसका प्राइस कितना है, फिर खुद का इनकम देखेंगे, है ना। फिर अच्छा रिलेटेड गुड्स छूट गया था ना, रिलेटेड गुड्स, हाँ ये पढ़ लेते हैं। रिलेटेड गुड्स, प्राइज ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये वाला प्राइज ऑफ रिलेटेड गुड्स, देखो रिलेटेड गुड्स छूट गया था, इसको पढ़ लेते हैं। देखो रिलेटेड गुड्स कितने टाइप के होते हैं, इसको अलग पेन से लिखते हैं, ठीक है। रिलेटेड गुड्स को फिर हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं,
रिलेटेड गुड्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब दो या दो से ज़्यादा गुड्स जिसके बीच में कुछ रिलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटेड गुड्स। और ये हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हम लोग का सब्स्टिट्यूट गुड्स, और एक होता है हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। एक होता है हम लोग का सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? ऐसा गुड्स जो किसी के मतलब दो गुड्स जो एक दूसरे का अल्टरनेटिव है, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। किसी को टी पसंद है, किसी को कॉफ़ी पसंद है, ठीक है। किसी को टी पसंद है, किसी को कॉफ़ी पसंद है। कमेंट बताना आपको क्या पसंद है। तो सोचो, मतलब फॉर एग्जांपल दोनों का ले लेते हैं, ठीक है। चलो ब्लू पेन से ही लिखते हैं। प्राइज ऑफ टी, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइज ऑफ टी, एंड इसको बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डिमांड ऑफ टी, ठीक है। फिर ये है हम लोग का प्राइज ऑफ कॉफ़ी, प्राइज ऑफ कॉफ़ी एंड डिमांड ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल हम लोग 10 दोस्त हैं, वो हम लोग चले कहीं पे, मतलब एक जगह काम करते हैं या फिर पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग का 10 दोस्त, हम लोग कोचिंग जाते हैं और कोचिंग से आते टाइम एक टपरी में बैठते हैं और वहाँ पे जिसको चाय पीना है चाय पीता है, जिसको कॉफ़ी पीना है वो कॉफ़ी पीता है। दोनों का रेट सेम है, दोनों का रेट 5 रुपया पर कप मिल रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल दोनों 5 रुपीज़ पर कप मिल रहा है। तो ये 5 दोस्तों, मतलब 10 दोस्तों में से 5 को टी पसंद है और 5 को कॉफ़ी, 5 को टी पसंद है, 5 को कॉफ़ी पसंद है, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे डिमांड कितना हो रहा है? 5-5, दोनों जगह 5-5 डिमांड हो रहा है, दोनों जगह 5-5 डिमांड हो रहा है। अब सोचो कि टी का प्राइस उतना ही है, टी का प्राइस कांस्टेंट है, टी का प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। या फिर सोचो कॉफ़ी का प्राइस कांस्टेंट है, कॉफ़ी का प्राइस में कांस्टेंट है, टी का प्राइस इंक्रीज हो गया, टी का प्राइस कितना हो गया? 5 से 6 हो गया। तो कुछ लोगों को, जिन लोगों को टी पसंद था, इनमें से कुछ कट्टर टी पीने वाले होंगे, मतलब कट्टर टी लवर होंगे, और कोई 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 पैसे के लिए वो चेंज हो सकता है, ठीक है। मतलब कि सोचो एक दो, पहले तो क्या होगा इधर देखते हैं, इसका रिलेशन देखते हैं। जब भी प्राइस इंक्रीज होगा तो क्या होगा? इसका डिमांड डिक्रीज होगा, टी का डिमांड डिक्रीज होगा, क्योंकि 5 में से कुछ ना कुछ तो लोग होंगे जो कि शिफ्ट कर जाएंगे, उनको टी या कॉफ़ी से मतलब है ना, तो या तो टी पियेंगे या फिर कॉफ़ी पियेंगे, ठीक है। तो कॉफ़ी का प्राइस आज भी 5 रुपया है, लेकिन उसका डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। उसका डिमांड क्या हो जाएगा? कॉफ़ी का प्राइस चेंज नहीं हुआ, बट डिमांड चेंज हो गया, डिमांड इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि उसका जो अल्टरनेटिव था, उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स था, उसका प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब 5 की जगह 6 से 7 हो गया। तो और जैसे कि यहाँ पे एक एक प्लस होते जा रहा है, पहले एक इंसान आ गया और 1 रुपया बढ़ा दिए, तो एक और इंसान यहाँ पे आ गया। यहाँ से डिमांड, टी का डिमांड क्या होगा? एक एक करके माइनस होता जाएगा, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता जाएगा, डिमांड उसका माइनस होता जाएगा और लोग टी से कॉफ़ी शिफ्ट होते जाएंगे। अब फिर प्राइस, जब टी वाला को लगेगा कि नहीं, मेरे तो कस्टमर जाने लगे, तो वो फिर प्राइस सोचो कि डिक्रीज करने लगा, 7 से 6 कर दिया, तो फिर क्या होगा? यहाँ से माइनस हो जाएंगे एक, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा एक इंसान, ठीक है। जो इंसान चला गया था 7 रुपया हुआ था, तो फिर 6 से 5 हो गया, तो जो 5 से 6 हुआ था तो चला गया था, वो फिर से यहाँ पे आ जाएगा, है ना। यहाँ से माइनस होके यहाँ चला जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि जब हम लोग का टी का प्राइस डिक्रीज हो रहा था, टी का प्राइस डिक्रीज हो गया, तो हम लोग का कॉफ़ी का डिमांड भी डिक्रीज हुआ, है ना। देखो एक बार फिर से समझते हैं, फिर से समझते हैं। टी एंड कॉफ़ी, प्राइज ऑफ टी, डिमांड ऑफ टी, प्राइज ऑफ कॉफ़ी, डिमांड ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। जब प्राइज ऑफ टी इंक्रीज होगा, 5 रुपये से 6 रुपया हो गया, तो जो जितने लोग डिमांड करते थे टी, उनमें से कुछ लोग टी पीना कम कर देंगे और वो लोग कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली कॉफ़ी का प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, कॉफ़ी का प्राइस कांस्टेंट है, बट उसका डिमांड इंक्रीज हो गया।
फिर कॉफ़ी का प्राइस अभी भी कांस्टेंट है। अब सोचो टी का प्राइस वो डिक्रीज कर दिया, तो हम लोग को पता है टी का प्राइस डिक्रीज होगा तो टी का डिमांड इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जो लोग कॉफ़ी पी रहे थे वो लोग कॉफ़ी का डिमांड डिक्रीज करके, जो लोग मजबूरी में, प्राइस इंक्रीज हो गया था टी का इसलिए वो लोग कॉफ़ी पी रहे थे मजबूरी में, अब प्राइस फिर से सेम प्राइस में आ गया, सॉरी टी फिर से सेम प्राइस में आ गया, तो वो क्या करेंगे, कॉफ़ी को छोड़ के फिर से टी पीना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा रिलेशन नहीं देखते, ये रिलेशन नहीं देखते, ठीक है। ये रिलेशन प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इसको इसलिए इसको यहाँ पे बोला जाता है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ओन प्राइस, ठीक है। खुद का प्राइस का रिलेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैसा, किसका रिलेशन देखेंगे हम लोग, ऐसा रिलेशन, ये वाला प्राइस है टी का बट डिमांड है कॉफ़ी का, ठीक है, ये रिलेशन देखेंगे। तो देखो प्राइस का, सॉरी टी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, कॉफ़ी का इंक्रीज हो रहा है। टी का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, कॉफ़ी का डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, और एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है। तो बताओ तो यहाँ पे कैसा रिलेशन है, हाँ यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो एक रिलेटेड गुड्स तो समझ गए, दूसरे रिलेटेड गुड्स में आते हैं। दूसरा रिलेटेड गुड्स क्या है हम लोग का, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दूसरा रिलेटेड गुड्स है हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ऐसा गुड्स जो जैसे यहाँ पे था, या तो टी पियेंगे या तो कॉफ़ी पियेंगे, मतलब एक सिलेक्ट करोगे तो दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और दूसरा सिलेक्ट करोगे तो पहला रिजेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, साथ में, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स कि साथ में यूज करना पड़ता है। कोई दो ऐसा गुड्स जो कि साथ में यूज करते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे कि कार एंड पेट्रोल, पेन एंड रिफिल, ठीक है, कार एंड पेट्रोल, पेन एंड रिफिल। तो चलो कार एंड पेट्रोल का एग्जांपल लेते हैं। तो प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डिमांड ऑफ पेट्रोल, ठीक है। फिर प्राइस ऑफ कार एंड डिमांड ऑफ कार। सोचो हम लोग कार खरीदने के लिए, कार खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो कार जैसे ही परचेस करने जा रहे थे, कार का प्राइस उतना ही है। सोचो 10 लाख का कार एक परचेस, 10 लाख का कार हम लोग को एक पसंद आया, 10 लाख रुपया लेके हम लोग जा रहे हैं कार खरीदने के लिए। लेकिन जब जा रहे थे तो रास्ते में पता चला, न्यूज आया कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, 200 रुपया लीटर मिल रहा है, ठीक है, इंक्रीज़ हो गया। तो पेट्रोल का डिमांड क्या होगा बताओ तो, हाँ डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन देखो जो लोग कार खरीदने वाले थे उनमें से कुछ लोग अब कार खरीदना पोस्टपोन कर देंगे। क्यों पोस्टपोन कर देंगे, क्योंकि देखेंगे कि कार तो 10 लाख में वो ले आएंगे, लेकिन कार चलाने के लिए जो पेट्रोल है वो ही महंगा हो गया है, ठीक है। मतलब जितना का घोड़ा नहीं उतना का घास। तो पेट्रोल का दाम इंक्रीज हो गया, इसलिए पेट्रोल का डिमांड तो डिक्रीज हुआ, साथ में कार का डिमांड भी डिक्रीज हो गया। 100 लोग कार का खरीदने का प्लानिंग कर रहे थे, तो अब उसमें से 40-50 लोग कार खरीदने का प्लानिंग ड्रॉप कर देंगे या फिर पोस्टपोन कर देंगे, है ना। वो लोग वेट करेंगे कि पेट्रोल का दाम कम हो जाए। पेट्रोल का जैसे ही प्राइस डिक्रीज होगा, पेट्रोल का तो डिमांड इंक्रीज होगा ही होगा, साथ में कार जो लोग पोस्टपोन कर दिए थे उनका भी डिमांड इंक्रीज होगा, उनका भी डिमांड इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग कैसा रिलेशन देखेंगे, हम लोग यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे प्राइस ऑफ द पेट्रोल एंड डिमांड ऑफ द कार, प्राइस ऑफ द पेट्रोल एंड डिमांड ऑफ द कार देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसा रिलेशन चल रहा है, प्राइस ऑफ द पेट्रोल इंक्रीज हुआ तो डिमांड ऑफ द कार क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। यहाँ पे प्राइस ऑफ द पेट्रोल डिक्रीज हुआ तो डिमांड ऑफ द कार क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे कैसा रिलेशन है, बताओ कैसा रिलेशन है, हाँ नेगेटिव रिलेशन है। यहाँ पे कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। तो अभी तक हम लोग क्या समझ में आया, सिर्फ दो जगह नेगेटिव रिलेशन था। देखो यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन था पहला में, प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी। यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन आया था, यहाँ पे भी पॉजिटिव रिलेशन है, यहाँ लिखना भूल गए थे, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है, यहाँ पे भी पॉजिटिव रिलेशन था, टेस्ट एंड प्रेफरेंस का पॉजिटिव रिलेशन था, एक्सपेक्टेशन का पॉजिटिव रिलेशन था, और हम लोग का यहाँ पे ये क्या था, पॉपुलेशन, सॉरी यहाँ लिखना भूल गए, पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन का भी कैसा रिलेशन था, पॉपुलेशन इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होता है, पॉपुलेशन डिक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होता है, तो ये भी पॉजिटिव रिलेशन था। और रिलेटेड गुड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किए थे। एक सब्स्टिट्यूट गुड्स था, सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन आया था, पॉजिटिव रिलेशन आया था,
बट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा रिलेशन आया है, नेगेटिव रिलेशन आया है। मतलब दो जगह दो कंपोनेंट्स है जहाँ पे नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। नेगेटिव रिलेशन कहाँ कहाँ पे है हम लोग का, सिर्फ दो जगह। एक है हम लोग का ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और एक है हम लोग का प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सॉरी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में भी कौन सा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये दो जगह क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। और बाकी जितने भी बचे वहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है। रेस्ट जितना भी बचा, बाकी जितने भी बचे वहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो एक एक करके रीडिंग कर लेते हैं। तो पहले ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी में देखो वही बात लिखा रहेगा जो हम लोग पढ़ते हुए, मतलब जो अभी डिस्कस कर लिए। ऑर्डिनरली क्या लिखा देखो, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ऑर्डिनरली द डिमांड ऑफ द गुड्स इज गवर्न बाय इट्स ओन प्राइस, अदर डिटर्मिनेंट्स रिमेन कांस्टेंट। देखो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में हम लोग यही बात करेंगे, जब हम लोग प्राइस और डिमांड का रिलेशन पढ़ रहे हैं, जब प्राइस और डिमांड का रिलेशन पढ़ रहे हैं तो हम लोग मान के चलते अदर थिंग्स कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, हमारा इनकम में कोई चेंज नहीं आ रहा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, एक्सपेक्टेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, ये सब कांस्टेंट है। वैसे ही जब हम लोग इनकम और डिमांड का रिलेशन पढ़ेंगे तो हम लोग सोचेंगे कि बाकी सब कांस्टेंट है, अदर थिंग्स मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज नहीं आ रहा। जब जैसे पॉपुलेशन का बात करेंगे तो बाकी सब जितने भी बचे वो सब कांस्टेंट है, सिर्फ पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में ऐसा ही होता है, ऐसे ही मतलब करते हैं। नहीं तो अगर सबको कांस्टेंट नहीं मानोगे तो फिर उसको स्टडी करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। अब हम लोग को पता है कि प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड भी इंक्रीज होगा, अगर ये तो सही है। बट अगर हम लोग अदर थिंग्स को कांस्टेंट नहीं माने, सोचो अगर अदर थिंग्स कांस्टेंट नहीं है तो प्राइस इंक्रीज हो गया तो डिमांड क्या इंक्रीज होगा, नहीं। हम बोल देंगे कि हाँ इंक्रीज होगा, ऐसे पढ़ते मतलब पढ़े तो हम लोग यही है, ठीक है। बट सोचो कि अगर डिमांड इंक्रीज हो रहा है और साथ साथ मेरा इनकम भी इंक्रीज हो रहा है, इनकम को अगर कांस्टेंट नहीं मान रहे, अदर थिंग्स में इनकम भी आ रहा है, इनकम भी अगर मेरा इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस इंक्रीज होने से हम क्यों डिमांड डिक्रीज करेंगे। आज 100 रुपया कमा रहे हैं तो 2 बर्गर अफोर्ड कर पा रहे हैं, ठीक है। कल वो 100 रुपये का क्योंकि 50 रुपये पर बर्गर था, 50 रुपये का बर्गर 100 रुपया का हो गया, साथ साथ मेरा इनकम भी 200 रुपया हो गया, मेरा पॉकेट मनी भी 200 रुपया हो गया। आज भी हम 2 बर्गर अफोर्ड कर पाएंगे, उल्टा मेरा पॉकेट मनी 500 रुपया हो गया तो हम 4 बर्गर या 5 बर्गर अफोर्ड कर लेंगे, है ना। तो अगर कांस्टेंट नहीं मानोगे तो फिर ये रूल्स काम ही नहीं करेगा इकोनॉमिक्स में, इसलिए अदर थिंग्स को कांस्टेंट माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, अदर डिटर्मिनेंट्स रिमेन कांस्टेंट। तो क्या होगा, नॉर्मली राइज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कंपोनेंट बाय द कॉन्स्टेंट, मतलब कि डिक्रीज होता है और फॉल होता है, अगर प्राइस फॉल हो रहा है तो हम लोग का इंक्रीज होता है, ठीक है। वही बात लिखा है। अच्छा यही बात हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में पढ़े थे। अच्छा आगे कल हम लोग लॉ ऑफ डिमांड स्टार्ट करने वाले हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड कुछ नहीं होता, लॉ ऑफ डिमांड का आज थोड़ा बताते थे। प्राइज और डिमांड का रिलेशन जो हम लोग यहाँ पे पढ़े, ये जो पढ़े कि प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होता है, प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होता है, यही हम लोग का लॉ ऑफ डिमांड है। इसको कल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही हम लोग को इसको लॉ ऑफ डिमांड ही बोलते हैं। ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी मतलब रिलेशनशिप बिटवीन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स डिमांड इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। ये हो गया। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का बात कर लेते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो गुड्स आते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जैसे कि हम लोग टी एंड कॉफ़ी लिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया है कोक एंड पेप्सी, ठीक है ना। तो कोक एंड पेप्सी हो सकता है। तो अगर कोक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो लोग पेप्सी पीना शुरू कर देंगे, और पेप्सी का प्राइस कोक का प्राइस डिक्रीज हो गया तो फिर पेप्सी का प्राइस इंक्रीज होगा, और वाइस वर्सा, ठीक है। वो ये प्राइस ऑफ पेप्सी राइजेस पीपुल्स शिफ्ट टू कोक और वाइस वर्सा, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब दो गुड्स जो साथ में कंज्यूम किया जाता है, जैसे कि पेन एंड इंक हो गया, पेट्रोल एंड कार हो गया, है ना। तो तब क्या होगा, तो ये सब हम यहाँ टिक कर दे रहे हैं। आप नोट्स लिखना होगा तो यहाँ से कॉपी स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लेना, यहाँ पे भी टिक कर देते हैं, यहाँ से यहाँ, ठीक है। जितना मार्क कर रहे हैं उतने। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और हम लोग को पता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, द रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ तक। तो देखो
द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज डिस्कस विथ रेफरेंस टू नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। अच्छा देखो, यहाँ पे और डिटेल में बताया जा रहा है कि नॉर्मल, देखो गुड्स हम लोग का 2 टाइप का होता है, एक नॉर्मल गुड्स और एक इन्फीरियर गुड्स, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं गिफिन गुड्स, ठीक है। तो देखो नॉर्मल गुड्स वही जो हम लोग पढ़े कि अगर इनकम इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज होता है, ठीक है, ये सेम बात, मतलब वही जो हम लोग पढ़े ना अभी वही है। लेकिन इन्फीरियर गुड्स क्या होता है? इन्फीरियर गुड्स हम लोग जब एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे ना, वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे उल्टा होता है, मतलब अगर मेरा इनकम इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग इन्फीरियर गुड्स कम खरीदते हैं, और इनकम डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग इन्फीरियर गुड्स ज़्यादा खरीदते हैं। ये उल्टा होता है। इन्फीरियर गुड्स और सुपीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स जो हम लोग मजबूरी में खरीद रहे हैं, अगर हम लोग कम कमाएंगे तो मजबूरी वाला गुड्स ज़्यादा ही खरीदेंगे, और अगर हम लोग अमीर हो गए तो अब जो मजबूरी में खरीदते थे उसको फिर क्यों खरीदेंगे, अच्छा चीज़ खरीदेंगे, है ना। तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। नेसेसिटीज़ एंड इसमें भी काम नहीं करता, ये इसको छोड़ दो, ये 2 ही पढ़ना। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि द डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर जैसे कि फैशनेबल गुड्स हो गया, हैबिचुअल गुड्स हो गया, है ना, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर इन्फ्लुएंस द बाय द एडवर्टाइजमेंट। और ये कैसे कैसे, जैसे हम बताए थे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हम लोग का फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग किस कंट्री में रहते हैं, कंट्री के किस रीजन में रहते हैं, ठीक है, हमारे कास्ट, हमारे रिलीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसे हम लोग का एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, फैशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, एंड न्यू इन्वेंशन के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। फैशन चेंज हो रहा है, पहले नैरो जीन्स पहनते थे, आज हम लोग का ओवर साइज, मतलब कि बल्कि जीन्स पहनते हैं, है ना। कार्गो जीन्स बहुत पहले पहना करते थे, 90s अर्ली 20 में पहना करते थे, अभी फिर से वो कार्गो जीन्स का फैशन आ गया, है ना। एक्सपेक्टेशन के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। फिर साइज ऑफ द कमोडिटी, यहाँ से यहाँ टिक कर लो। मार्केट में, जैसे मार्केट में पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन लीड्स टू इंक्रीज इन द डिमांड, एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन लीड्स टू मोर डिमांड फॉर ऑल टाइप ऑफ गुड्स, एंड डिक्रीज इन द पॉपुलेशन मीन्स लेस डिमांड, है ना। फिर कंपोजिशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर मेल जाते हैं तो मेल प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा होगा, फीमेल जाते हैं तो फीमेल प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा होगा, है ना। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को उसको मत करना, ठीक है। तो इतना हो गया। तो आज हमने पढ़ा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। आज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कंप्लीट कर लिए। कल हम लोग करेंगे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ऐसे ही पढ़ते रहिए। बाय एंड थैंक यू।